तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। यस, हैव अ गुड डे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी सी स्वीट सी सिस्टर। प्यारे से ब्यूटीफुल से वेदर के साथ आप सबका जो है शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरी वीडियो देखती हैं। इन दिनों में बहुत ज़्यादा डल व्यूज़ हो गए थे क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैंने व्लॉगिंग फिर से शुरू की है, इसलिए बिल्कुल ही व्यूज़ कम हो चुके हैं। तो ये आस्ता आस्ता ठीक हो जाएंगे। पहले जो है ना व्यूज़ अच्छे आते थे। हर वीडियो जब आप देखते हैं तो फुल वीडियो देखा करें और वीडियो को देख के अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें और हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें। जो कुछ कहता है कहने दें, बस अपने आप को आप अपने रब के सामने पॉजिटिव रखें। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं सबके साथ यही कहूँगी कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, उसके बाद बातें तो बहुत हैं, पर अगर स्टार्ट कर दी तो वो क्या कहते हैं ना, ख़त्म नहीं होनी। तो यहाँ की जो लाइफ है वो बहुत बिजी लाइफ है। ये देखिए, मैं गई हुई हूँ मीट शॉप पे। इनका मीट इतना कोई ज़बरदस्त माशाल्लाह साफ़ सुथरा। आप देखिए पाए किस तरह साफ़ सुथरे, और गोश्त की जो वैरायटी है ना इनके पास, ओ माय गॉड, हर चीज़ जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छे से सलीके से पैक की हुई, साफ़ सुथरी, जो चीज़ का आपको गोश्त चाहिए। और इवन के यहाँ से देसी मुर्गी के भी जो है ना गोश्त मिलता है। और उसके बाद बटेरे भी इन्होंने रखे होते हैं, ये भी बताना था आप सबको। और बड़े मज़े की शॉप है ये, मुझे बहुत पसंद है। ये मैंने बताना था, ये तहीना एक सिरप की तरह होता है, ये तिलों का पेस्ट होता है। ये खाया करें अपने नाश्ते में, मामूल बना लें, ये बहुत बेस्ट होता है सेहत के लिए। और उसके बाद ये पेरी पेरी, आपको जो मैं मसाला दिखा रही हूँ ना, ये अपने आप चिकन रोस्ट जब बनाती है ना तब इस्तेमाल किया करें, बड़ी मज़े की चिकन रोस्ट बनती है। उसके बाद ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ ना बड़ी सी, ये है एक छोटी सी खजूर की तरह, छोटे छोटे से बीज से होते हैं, लाइक छोटे छोटे से दाने से होते हैं। बट ये पुलाव में भी बड़े मज़े के लगते हैं, सैलड में भी। जो वेट कम कर रही होती है ना उनके लिए ये बड़ी बेस्ट चीज़ है। और ये छिलकों से याद आया, हमारे पाकिस्तान में जब हम देगे बनाते थे ना, हमारे घर न्याज वगैरह बनती थी, तो मीठे चावलों में ना जो कुकिंग करने वाला बाबा था ना, वो ज़रूर ये डालते होते थे। शेफ़ जो थे ना वो ये छिलके ज़रूर डालते थे ऑरेंज के। आप सबको याद है कि नहीं, बट हम पाकिस्तान में ये चीज़ें जो है ना कुक ज़रूर डालते हैं खानों में। तो ये मैंने जैसे ही देखा तो मेरा दिल किया कि मैं ले जाऊँ। मैं बनाऊँगी ज़र्दा और उनमें डालूँगी। तो ये थोड़ी देर भिगो के रखने पड़ते हैं गर्म पानी में, उसके बाद ये थोड़े से खिल जाते हैं। और इनको जब हम मतंजन या ज़र्दा चावल बनाते हैं ना, उनमें हम डालें ना तो बड़े मज़े का फ्लेवर आता है। उसके बाद ये बस पे हम जा रहे हैं कहीं और। ये दूसरे दिन की वीडियो, मैंने थोड़े थोड़े पीस जो हैं वो डालें। फुल वीडियो जो है बनानी होती है 10 मिनट की, सारी सी बात है, व्लॉग पूरा बनाना होता है। मेरी सारी वीडियोस 10 या 12 मिनट की होती हैं। और ये देखिए, ये चर्च है इंडिया का, इंडिया लोगों का। और अब मैं आ चुकी हूँ एलडी स्टोर में, जब मैंने शॉपिंग करनी थी। और आपको पता है मैं ज़्यादातर एलडी स्टोर की वीडियोस डाल रही थी क्योंकि फेवरेट ही मेरा यही है। और इसके बाद यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी बच्चों के लिए, खाने पीने के लिए। आप बच्ची चेक करें कितनी गोलो मोलो सी है, भोलो सी। और उसके बाद ये कैंडल्स बहुत प्यारी आई हुई थी एलडी स्टोर में। लंदन में जो एलडी स्टोर है ना उसमें ये मिल रही हैं। इतनी कोई खूबसूरत कैंडल्स हैं। जब हम खाना बना रहे होते हैं ना, कैंडल्स थोड़ी सी जला के अगर रख लेना तो पूरे घर की जो स्मेल होती है ना खाने की, ऑयल की या कुछ भी, तो वो ख़त्म हो जाती है। अगर आप ये अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मामूल बना लें, थोड़ी देर के लिए कैंडल जला के रख लें, इससे बड़ा फ़ायदा होता है। पूरे घर में खुशबू आती बहुत अच्छी सी प्यारी सी। और उसके बाद जो जितनी भी स्मेल होती है ना खाने की, वो ख़त्म हो जाती है। ये भी थी और ये दूसरी भी थी, ये कांच की बोतल में से भी पैक हुई हुई थी। उसके बाद ये पैन से बड़े अच्छे आए हुए थे, ये भी एलडी में बड़े सस्ती प्राइस उन्होंने लगाई हुई थी। और एलडी में काफ़ी चीज़ें अच्छी आई हुई थी। ये जो था ना, ये छोटा सा जार सा ये नज़र आ रहा है ना आपको, ये पता है क्या है, इसमें आप कुछ भी चीज़ रखेंगे ना वैसे ही वार्म रहेगी, मतलब कि ठंडी नहीं होगी। ये है वो, क्या नाम है उसका, छोटा सा एक बॉल की तरह ही था। उसके बाद ये बॉटल भी बड़ी अच्छी आई हुई थी। ये बॉटल है पानी वाली, जिसमें लाइक अगर हमने ठंडा पानी डाला है, जितने ही टेम्परेचर पे डाला है ना उतनी उसी टेम्परेचर पे रहेगा। अगर हम इसमें कॉफ़ी वगैरह भी डाल के भाई ले जाएं तो ये अच्छा है। और ये देखिए, ये 3 का सेट था, 3 पीस का ये सेट था
कलर इसमें दो ही थे, ब्लैक और ये लाइट सा पिस्ताशियो सा कलर था। बड़े प्यारे थे और बड़े मज़बूत थे। ये खाने वगैरह के लिए अंडा शंडा फ्राई करना हो या कुछ भी, तो उनके लिए ये बड़ी बेस्ट चीज़ है। एलडी में अक्सर चीज़ें जो है ना वो सस्ती ही मिलती हैं और सेल में सम टाइम होती हैं, सम टाइम नहीं होती सेल में। अगर विदाउट सेल हो तब भी चीज़ें बहुत सस्ती लगाई होती हैं इन्होंने। तो मुझे एलडी की चीज़ें बहुत अच्छी लगी। ये देखें, ये 4 जार थे। इसमें आप कुछ भी बादाम पिस्ता भी डाल के रख सकते हैं, या ये जो पास्ता वगैरह है वो भी डाल के रख सकते हैं, चिली कुछ भी। तो ये 4 बॉक्स मिल रहे थे 5 पाउंड के आई थिंक। सो मैं अभी आपको प्राइस भी इसकी बताती हूँ। यही चीज़ें, यही फ़ायदा होता है एलडी स्टोर का कि यहाँ पे जो चीज़ें आती हैं ना न्यू तो बड़ी कम प्राइस में होती हैं सारी चीज़ें। एक में हम जैसे कि ये देखें 699 का है, 699 के 4 मिल रहे हैं बड़े बड़े और अच्छी क्वालिटी में, और इतने मज़बूत थे, इतने ठोस थे, सही बने हुए, सही मज़बूत वाले। और उसके बाद मैं आगे आपको थोड़ी सी चीज़ें दिखाऊंगी। ये देखें ज़रा, यहाँ से एक जूस मिल रहा था, पता नहीं इसका नाम क्या था, मैं भूल गई हूँ। वो जूस अगर आप लेके बच्चों को पिलाएं तो बड़ा अच्छा होता है। उसमें एनर्जी ड्रिंक भी लाइक शामिल होता है कुछ। उसके बाद मैंने आपको बताना था कि यहाँ पे फिर से कैंडल के पास आ गई हूँ। मुझे कैंडल्स जहाँ पे भी नज़र आती है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एलडी स्टोर पे जब भी कैंडल्स देखो ना तो सस्ती लगी होती हैं, आप ले लिया करें। और आज मैं भी लेके आई हूँ। ये वाली भी बहुत प्यारी थी, बड़ी सी थी, और इसमें जो खुशबू आ रही थी ना ऐसे लगता था जैसे लेमनी फ्लेवर सा आ रहा था इसमें से, इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी। और ये मैंने आपको बताना था कि ये ना पालक वाली यानी कि स्पिनच वाली है पेस्ट्री, ये आप बच्चों को खिलाएं। बड़े मज़े का फ्लेवर है इसका, बड़ा टेस्टी फ्लेवर होता है। आप इसको बेक कर सकते हैं और या फिर आप एयर फ्रायर में भी अब तो कर सकते हैं। एयर फ्रायर में भी बहुत जल्दी ये बन जाती है, बड़ी क्रिस्पी क्रंची सी बन जाती है। और अगर बच्चों को लंच में देनी हो, जैसे कि हम सुबह नाश्ता करने लगे, नाश्ते में भी बड़ी मज़े की लगती है। शाम की चाय के टाइम तो ओए होए होए होए, उस पे तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। मैं ज़्यादातर शाम की चाय के साथ 1-2 बना लेती हूँ। और उसके बाद इसका फ्लेवर इतना ज़बरदस्त है। वैसे अगर हम बनी बनाई बाहर से लें तो क्या होता है कि काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती है, तो एलडी से ले आए तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद ये डिज़र्ट था, ये बड़ा ही मज़े का था। ये केक की जैसे केक होता है ना वैसे ही होता है, बट ये ना ऐसे थोड़ा सा क्रंची सा फ्लेवर होता है इसमें, बड़ा मज़े का होता है। अगर हम ये साथ ले लें और साथ इसकी आइसक्रीम रख लें, इतनी को मज़े का कॉम्बिनेशन है इसका, और साथ गजरेला हो थोड़ा सा, ओए होए होए होए, इतना मज़े का लगता है ना। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि वेजिटेरियन होती हैं। एलडी में अक्सर चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वेजिटेरियन लिखा होता है बट वो हलाल नहीं होती। तो जब भी आप किसी स्टोर से चीज़ लेती हैं जो लंदन में रहती हैं या आउट ऑफ लंदन में रहती हैं, जो भी सिस्टर्स मेरी पाकिस्तान से बाहर के ममालिक में रहती हैं, जो कि चीज़ें हलाल हराम का पढ़ के हमें इंग्रेडिएंट्स फिर लेनी पड़ती हैं, तो हमें ज़रूर इस चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद बारी आ गई जी आइसक्रीम की। तो आपको पता है आइसक्रीम तो मस्ट होती है, जब भी स्टोर में जाओ सबसे पहले बच्चों का हाथ होता है आइसक्रीम वाली जगह पे। ना भी लेनी हो ना तो इन्होंने खुद ही उठा के रख देनी होती है कि ये आइसक्रीम भी लाजमी ले लें। और ये मैंने आपको बताना था कि ये तो चीज़ें वो हैं जो रेडी टू ईट हैं, हालांकि गोरों की फेवरेट चीज़ें। और यहाँ से क्या करते हैं कि वो बाय कर लेते हैं, और ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं या फिर जो काम करने वाले होते हैं वह बस बेक करते हैं और खा लेते हैं। बीच में सारा कुछ पैक होता है। ये जैसे आपको नज़र आ रहा है ना रोल टाइप, ये इस तरह की चीज़ें पैक करके रखी होती हैं इन्होंने। सैंडविच भी जैसे बना के रखे होते हैं ना, तो बस बेक करें, बनाए और खा लें। अच्छा, जब भी मैं आऊँ ना तो ये होता है कि यहाँ पे ना ताज़ी ब्रेड्स वगैरह लगा रहे होते हैं, रख रहे होते हैं। तो यहाँ से अगर आपको चाहिए बर्गर तो यहाँ से उठा लिया करें। ये होता है कि ये बिल्कुल फ्रेश उसी वक्त ये पीछे से बनी हुई चीज़ें आती हैं। वैसे तो ये सारी फ्रेश ही होती हैं जो पड़ी होती हैं, बट ये नज़र में रखा करें जब भी किसी स्टोर में इस तरह चीज़ें उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करने के लिए रखी हो ना, वहाँ से उठा लिया करें। ये फ़ायदा होता है कि इनमें से सारी चीज़ें अभी उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करके रखनी होती हैं और इनमें सारी बिल्कुल फ्रेश बनी होती हैं। और ये मैंने बताना था कि ये है गरनोला, यानी कि इसमें ड्राई फ्रूट मिक्स होते हैं और उसके बाद ये चॉकलेटी फ्लेवर में भी होता है, पर मुझे ज़्यादा ये ड्राई फ्रूट वाला पसंद है। जो कि लोग वेट लॉस कर रहे होते हैं ना, वेट कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो खाना पीना एकदम से छोड़ देते हैं, तो वो सारा असर जो होता है हमारे फेस पे पड़ रहा होता है। तो ये गरनोला अपनी उस रूटीन में अगर शामिल कर लेंगे आप, जब आप वेट लॉस की तैयारी कर रहे होते हैं, यानी कि वेट लॉस के लिए चीज़ें खा रहे होते हैं और हेल्थ को देखते ही नहीं
कि हमारी एकदम से हेल्थ जो है ना वो बहुत डाउन चली जाती है। डाउन इस तरह जाती है, हम खाना पीना छोड़ देते हैं और जो चीज़ें हमारी बॉडी को चाहिए होती है वो बिल्कुल हम छोड़ देते हैं, खाना पीना बिल्कुल बैन कर देते हैं और बिल्कुल भूख हड़ताल डाल देते हैं। तो भूख हड़ताल नहीं डालनी चाहिए। जब भी हम वेट लॉस करें तब हमें हेल्थी चीज़ें खानी चाहिए, कम खानी चाहिए पर हेल्थी चीज़ें खानी चाहिए। रोटी भी खानी चाहिए सेहत में, मतलब कि पूरी रोटी